श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारा आकाशवाणी हलमाड़ा स्टूडियो में रही श्री देवेंद्र सिंह डंगवालजू, जो कि ग्राम सुनखिया, ब्लॉक धारी, जिला नैनीताल गुणी छन। यो एक बागवान छन। इनसे आज हम बातचीत करूं सघन बागवानी बटिक लाभ विषय पर। तो डंगवालजू, सबने पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी हलमाड़ा स्टूडियो में। नमस्कार। डंगवालजू, आप हमन के यो बताओ कि यो सघन बागवानी छिके। यो सघन बागवानी जो छ हमार धीरे धीरे जो जमीन हमार घट न रहे, जनसंख्या हमारे जो बढ़ है वही कोई हमार क्षेत्रफल घट न जमीन हो में कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन आ लीजिए। यो सघन खेती या सघन बागवानी जो छ वही हम ऊपर हम काम कर रहे हैं। यो सघन बागवानी तुमल कतु क्षेत्रफल में करा की? सघन बागवानी जो छ हम करीब 25 नाली क्षेत्रफल में कर रखा। और ये भीतर आप के चीज आप लगा रखी? सघन बागवानी में जो छ हम विशेषकर सेब पर इमें खेत करना हो, बागवानी जो करना है हम एप्पल मिशन के तहत करना हो। अच्छा। तो वो में जो छ पुलम जो नई वैरायटी हमारे पास पुलम होना ही, तो वो पुलम के लिए हम सघन बागवानी में पुलम और सेब पर काम करना हो। तुमल जो यो सघन बागवानी भीतर जो पौध लगा रखी को प्रजाति छन? सघन बागवानी में जो छ आयल हमारे पास जो एप्पल सेब में जो छे उमें गाला छ, गाला में दो वेराइटी छे, गील गाला, रेडलम गाला और स्कारला स्पॉट 2 छ। जेरोमाइन एक वेराइटी छ, डिलीशियस वेराइटी, और ग्रीन स्मिथ जो छे उमें वेराइटी छ पोलोनाइड। अच्छा। पोलोनाइजर वेराइटी छ। तो ये पर और पुलम में जो छ हमारे पास एक अर्ली वेराइटी रेड ब्यूट में आयल हम काम करने हो, रेड ब्यूट हम लगा रखे हैं। और थोड़ा लेट वेराइटी जो छ पुलम में उनमें हम ब्लैक एम्बर लगा रखा। तो सघन बागवानी के तहत यो हम प्रैक्टिकल तौर पर काम करने हो। 4 साल हम में काम करते हुए हो गए। अच्छा जी। तो ये भीतर जो तुमल पौध लगा रखे तो पौधन का काम टिला जा? ये में जो हम एक जो पौध लाए सेबा वो हिमाचल बैठी ला रहे। अच्छा, हिमाचल को जाग बढ़ी? हिमाचल जो था रजत बायोटेक या टिश्यू कल्चर जो टिश्यू कल्चर माध्यम में जो पौधों को तैयार करें, तो वो नर्सरी में हम जो पौध उठा रखे। अच्छा जी। तो जो पौध लगवाने में अपुल के एमपीटी के राज सहायता ले? बिल्कुल, हम के भारत सरकार जो है में 80% सब्सिडी दे रखी, राज सहायता जो है 80% दे रखी, 20% हम में अपन लगा रखा। अच्छा, 80% आपको सरकार बड़ी प्राप्त हो और 20% आप खुदा का डबल खुद लगा रखा। और ये तो आप सघन बागवानी में लगाई। ये के अलावा एक भैर और को पौध लगा रही? एक भैर जो छ हमारे जो पुरान वेराइटी है, हमारे जो ट्रेडिशनल वेराइटी छीन, डेलिशस छ, फैनी छ और राइमर छ, जो हमारे पुरान वेराइटी छीन, तो उनले हम करीब 10 नाली के आसपास में वो बागवानी करेगी। कतु पौध आप आड़ू लगा रही, कतु पौध आप पास शौक शन, कतु पौध आप पास पुलम से, और कतु पौध आप पास खुमाई से, और कतु पौध आप पास नाशपच्ची? मेरे पास जो छ जो सघन बागवानी के तहत हम प्लांट लगा रखे हैं, जो सघन बागवानी के तहत हम सेवक बगीच लगा रखा, उनमें 1000 पेड़ जो है 20 नाली में हम सेवक लगा रखे। और वे अतिरिक्त करीब 4 नाली में हम पुलमा के पेड़ लगा रखे हैं, जो हमारे पुरान वेराइटी सेंट्रोजाले छ में, और लेटेस्ट जो वेराइटी नज़दीक में जो वेराइटी आ रही है रेड ब्यूट और ब्लैक एम्बर, करीब 200 पौध मेरे पास पुलमा से। और उसके अतिरिक्त जो हमारे पुरान वेराइटी सेब में वेराइटी जो पुरानी चीन हमारे जो पुस्तों में हम करते आ रहे हैं, फैनी और डिलीशियस इत्यादि जो ऊँचे वो करीब 100 प्लांट मेरे पास ऊँचे। गाला हो वो सघन बागवानी के तहत गाला लगा रखी। गाला प्लांट करीब 1000 पौधों में करीब उनमें 400 प्लांट जो है गाला से। डिलीशियस जो जी और गाला जो है कतो अंतर से इनमें? उनमें थोड़ा अंतर यो है कि गाला थोड़ा पोलोनाइड पेड़ छो, तो वो दोहर वेराइटियों के लिए उमें सेटिंग उनमें मदद करना। और खान में कौन तो अंतर छे? खान में जो छो उमें हमारे हिसाब वाली गाला में थोड़ा बढ़िया टेस्ट छो, और जो डेलीशियस वेराइटी छे स्कारला स्पॉट 2 छ, किंग रोड छ और ग्रीन स्मिथ छ, सबसे बढ़िया स्वादिष्ट ग्रीन स्मिथ में बहुत अच्छा स्वाद छ, और उनमें पौष्टिक तत्व ज्यादा बतौने ग्रीन स्मिथ में। हालांकि वो कलर में वो नाम है ग्रीन स्मिथ छ, हरियो कलर बिल्कुल डार्क हरियो छ उनमें, और लेकिन उनमें पौष्टिकता सबसे उच्च बता रही। अच्छा जी। तो एल यो वक्त तो आप वहाँ आड़ तैयार है नाल
पुलम तैयार है हल और खुमाइन तैयार है हल जी और सेव तो आई टाइम से छे थोड़ा टाइम छ पुलम मेले जो अर्ली वेराइटी छे हमारे जीतू पुलम बुलानो हम जगह तो वो तैयार हो रहा और आड़ू हमार जून अर्ली तैयार छ और वो तो मार्केट यो जो एल आपू वैरायटी छन ने जो है पौध आपू लगा रखी इनके आपू का बेचा हल्द्वानी बेचा या भोपाल बेचा अधिकांश हमार जो उत्पादन छ वो हल्द्वानी मंडी में जा हल्द्वानी मंडी में। जी तो डंगवाल जो ये के अलावा आपको कोई सब्सिडी कहीं बड़ी और चीज मिले एक अतिरिक्त हम किसान सम्मान निधि मिले और दवाई वगैरह जो छे वो हमारे उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी में हम मिले छे जो इमें हम जैविक अजैविक जो ले दवाइयों प्रयोग करनो। तो किसान सम्मान निधि जो आपको मिले बड़ी प्राप्त राशि आपको के खर्चा जो हम किसान सम्मान निधि प्राप्त हुए वही राशि हम दवाइयों खरीद बीज खरीद और कृषि यंत्रों में खरीद में वो पैसा का हम उपयोग में लानो। अच्छा वो यानी कि जो राशि सरकार द्वारा हमके किसान सम्मान निधि हमके प्राप्त हो रहे हैं जी वो आपको खेती में लगा खेती में वो जो ले हम पैसा का उपयोग करनो हम खेती का में उपयोग में लानो यानी कि पैसा। खेत बड़ी मिलना तो खेत के लब में बिल्कुल देना बिल्कुल। चाहिए। जी जी साग उत्पादन में के छे सब्जी उत्पादन में हम मटर खेत करनो और आलू खेत करनो बंद गोभी पत्ता गोभी फूल गोभी शिमला मिर्च के लिए वो करनो और यो पतली वाली मिर्च जो हैं नॉर्मल मिर्च वो एक लिए हम खेती करनो सब्जी उत्पादन मतलब 4-5 चीज जो ले छे हमारे सब्जी उत्पादन करनो लौकी हो गया खीरा हो गो और टमाटर इत्यादि इन हम काम करनो मतलब खर्चा मतलब साग जी जी के बिल्कुल तो वो इनके लिए हल्द्वानी बेचा सब हल्द्वानी है भाई मंडी बेचना सब हल्द्वानी मंडी में ही बेचा। मंडी है। रंगवाल जी अगर कोई युवा भाई हमार आप उठे बागवानी क्षेत्र में प्रशिक्षण ले चाह तो आप दिला बिल्कुल मैं कभी मैं हमेशा प्रोत्साहन करूँ उस युवाओं का अपन समय ले दियो अपन खेती के अतिरिक्त और मैं बिल्कुल स्वागत करूँ जो लोग सीखन चाहने जो लोग करन चाहने जनार अंदर करने की जिज्ञासा छ तो वो लोग बिल्कुल हमार बगीच में आ सकने हमारे पॉली हाउसों में आ सकने हमार खेती में आ सकने और सीख सकने कि हम क्या तरीका काम करनो और क्या तरीका काम हो सको। बिल्कुल सही बात कहूँ अच्छा आपको ये के अलावा जो बागवानी छे जी यो पलायन रोकण में कतो सहायक छे यो पलायन रोकन में बहुत कारगर हो सके अगर हमारी युवा पीढ़ी ये विजन ध्यान दियो ये अगर एक तरफ का अगर हमारी युवा पीढ़ी हमारे आने वाली पीढ़ी ध्यान दो कि लगी हमारे जो बुजुर्गों ने जो खेत करी वो केवल मौसम आधारित और जानकारी को उनके थोड़ा अभाव हो हालांकि उस तक हिसाब बहुत जानकारी छी उनके लेकिन अलग वर्तमान अगर हमारे जो आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए जानकारी खेती के बारे में होना जरूरी छ बिल्कुल। और ये में युवाओं अखिल चैन और अपन जो हमारे पैतृक संपत्ति छ हमारे ज़मीन आज लगातार बंजर पड़ने से हम शहरों तरफ के भाज नहीं हो हमें जो छो गांव में खेत कर भी एक सुकून ले छो एक मौसम ले सही मिलना और हम शारीरिक रूप से फिट छो। और डंगवाल जी आप जाने आपको हमारे जो और सुनने वाले श्रोता छन उनसे के पहुंचाला मैं तो सब अपन पर्वतीय क्षेत्र श्रोताओं के बेरोजगारों के सबों के यही कंचूल कि आप लोग अधिक से अधिक गाँव की तरफ का ध्यान दिया अपन जमीन की तरफ का ध्यान दिया अपन जंगल की तरफ का ध्यान दिया अपन पानी की तरफ का जला की तरफ का हम ध्यान दिलो तो निश्चित तौर पर हम अपन आय के स्रोत बढ़ो और हमारे क्षेत्र ले तरक्की करो। तो डंगवाल जी आप हमन के सघन बागवानी बारे में तो बड़ी बात बताई ये लीजिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।